हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, बात करेंगे यूपीएसआई के बारे में। यूपीएसआई में किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा और किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। तो मैंने रैंक आईक्यू के डाटा के अनुसार, जो रैंक आईक्यू का डाटा था, रैंक आईक्यू के डाटा के अनुसार मैंने पूरा एनालाइज किया है कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, किसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे और किसके कितने मार्क्स घटेंगे। तो पूरा वीडियो बनाया है मैंने इस बात को। तो देखिए, देख लेते हैं कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी और सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी। उससे पहले एक और बात कर लेते हैं कि जो आपका रिजल्ट है, जो आपको यूपीएससी का रिजल्ट है, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आना है। अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा। देखिए, मेरे पास ये कंफर्म न्यूज़ है कि आपका रिजल्ट जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आना है। ठीक है, तो देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, बात करें सबसे हार्ड शिफ्ट की, तो सबसे हार्ड शिफ्ट थी 21 नवंबर की थर्ड शिफ्ट। इसका एवरेज मार्क्स इसका एवरेज मार्क्स था 96। तो इसका मतलब है जनरल का कट ऑफ 96 से ऊपर रहेगा। ठीक है, तो जो मैंने जो बनाया है ये एनालिसिस करके, ये पूरा एवरेज मार्क्स पे डिपेंड करता है। और ये एवरेज मार्क्स मैंने रैंक आईक्यू से लिए हैं। आप चाहें तो रैंक आईक्यू की साइट पर ये सब देख सकते हैं कि किसका कितना एवरेज मार्क्स था। ठीक है, तो 21 नवंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी वो सबसे टफ शिफ्ट थी। और इसमें अगर बात करें कट ऑफ की, तो इसकी कट ऑफ कुछ इस तरीके से रहने वाली है। देख लीजिए, जनरल के 104 पर, ओबीसी ओबीसी का 101 पर। देखिए, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये फाइनल सिलेक्शन तक है। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है वो फाइनल सिलेक्शन तक है। और रनिंग के लिए आप इसमें -2 नंबर कर सकते हैं। रनिंग के लिए आप इसमें माइनस के 2 मार्क्स कर सकते हैं। आपका रनिंग का कॉल आएगा अगर इससे आपके 2 नंबर कम भी हैं तो। ठीक है, तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो थी 21 नवंबर की थर्ड शिफ्ट। इसके एवरेज मार्क्स 96 थे और इसकी कट ऑफ रहने वाली है जनरल की 104, ओबीसी की 101, ईडब्ल्यूएस की 99 और एससी की 96, एसटी की 93 और गर्ल्स के लिए 95। देखिए, अगर इससे आपके 2 नंबर कम भी हैं तब भी आपको डीपीएसटी और रनिंग के लिए कॉल आएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये फिर से बता दूँ आपको, ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है। ठीक है, तो जो दूसरी सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो थी 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट। तो 12 नवंबर की फर्स्ट जो शिफ्ट थी इसका एवरेज मार्क्स था 97। तो इसकी कट ऑफ देख लेते हैं कितनी कितनी जाएगी। जनरल 105, ओबीसी 102, ईडब्ल्यूएस 100 और एससी 97, एसटी 94 और गर्ल्स 96। देखिए, आपकी फाइनल कट ऑफ इतनी रहने वाली है। अगर आपके मार्क्स इसके आसपास बन रहे हैं तो आप ज़रूर रनिंग करते रहिए, आपका फाइनल सिलेक्शन तक होगा। और अगर आपके इससे 2 नंबर कम भी हैं तब भी आप, अगर आपके इससे माइनस टू भी मार्क्स हो रहे हैं तो आप रनिंग के लिए आपको कॉल आएगा, आप रनिंग अपनी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, सभी में -2 कर लीजिए। ओबीसी का हो गया 100 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का हो गया 98 के आसपास, इस तरीके से। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। आगे आपकी जो तीसरी हार्डेस्ट शिफ्ट थी, मतलब तो वो थी 22 नवंबर की सेकंड शिफ्ट। देखिए, इसका एवरेज मार्क्स था 99। इसका एवरेज था 99 और इसमें कट ऑफ रहने वाली है जनरल की 107, ओबीसी की 104, ईडब्ल्यूएस की 102, एससी की 99, एसटी की 96 और गर्ल्स की 98। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। आगे इसके बाद 17 नवंबर की फर्स्ट, 20 नवंबर की फ़र्स्ट और 30 नवंबर की सेकंड और 1 दिसंबर की फ़र्स्ट एंड थर्ड और 2 दिसंबर की सेकंड, इन सभी का इन सभी का जो एवरेज मार्क्स था वो 100 था। देखिए, मैं पूरा डाटा आपको रैंक आईक्यू के अनुसार लाया हूँ। रैंक आईक्यू पे आप देख सकते हैं कि ये एवरेज मार्क्स 100 ही है। ठीक है, रैंक आईक्यू पर आप ये चेक कर सकते हैं कि ये एवरेज मार्क्स जो है 100 ही है इन शिफ्टों का। तो इसके लिए कट ऑफ देखते हैं कितनी कितनी रहने वाली है। तो इसकी जनरल की कट ऑफ जो है लगभग 108 रहने वाली है। बाकी डीवीपीएसटी के लिए अगर आपके 106 हो रहे हैं तब भी आपको डीवीपीएसटी के लिए कॉल आएगा। ठीक है, तो अगर आगे बात कर लें तो ओबीसी का 105, ईडब्ल्यूएस का 103, एससी का 100, एसटी का 97 और गर्ल्स का 99। ये मैं फिर से बता दूं आपको, ये आपका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन तक, आपके फाइनल सिलेक्शन की
इतनी कट ऑफ रहने वाली है। देखिए, ये कट ऑफ कट ऑफ तो इनसे ज़्यादा जानने वाली है, लेकिन ये जो हार्ड शिफ्ट है इनको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो इन शिफ्ट वालों की कट ऑफ लगभग इतनी इतनी ही रहने वाली है। देख लेते हैं जनरल का कितना था। इसमें जनरल का था 108। ठीक है, अब आगे बात करेंगे मॉडरेट शिफ्ट जो थी, इन्हें थोड़ा कम फ़ायदे मिलेगा। मॉडरेट शिफ्ट देखते हैं कौन कौन सी थी। तो 12 नवंबर की थर्ड, 15 नवंबर की फर्स्ट, 16 नवंबर की फर्स्ट, 23 नवंबर की सेकंड, 25 नवंबर की फर्स्ट, 28 नवंबर की फर्स्ट और 30 नवंबर की थर्ड। देखिए, ये सभी जो शिफ्ट थी, इन सभी का एवरेज मार्क्स, ठीक है, इन सभी का एवरेज मार्क्स था 101। तो इन सभी का एवरेज मार्क्स 101 था और 12 नवंबर की थर्ड शिफ्ट भी इसी में ऐड है। तो इनका कट ऑफ देख लेते हैं कितना जाएगा। तो इनका कट ऑफ जो है, जनरल का जाएगा 110, ओबीसी का 107, ईडब्ल्यूएस का 105, एससी का 102, एसटी का 99 और गर्ल्स का 100। तो इतने नंबर पर आप लोग फाइनल सिलेक्ट हैं। देख लीजिए, फाइनल सिलेक्ट हैं इतने नंबर पर। और आपको रनिंग के लिए अगर आपके इसके 108 भी बनना है, 107 भी बनना है, तब भी आपको रनिंग के लिए कॉल आएगा ही आएगा। देखिए, मैंने बहुत एनालाइज करके ये जो है कट ऑफ बनाई है। अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, आपकी रनिंग कंटिन्यू रखिए, आपको कॉल ज़रूर आएगा। और अगर आपके नंबर मार्क्स इतने बन रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस हैं, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप बिल्कुल फाइनल सेलेक्ट हैं, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। और देख लेते हैं। तो 14 नवंबर की सेकंड, 15 नवंबर की थर्ड और 17 नवंबर की थर्ड, 22 नवंबर की फर्स्ट और 23 नवंबर की फर्स्ट, 29 नवंबर की फर्स्ट एंड सेकंड और 1 दिसंबर की सेकंड और 2 दिसंबर की थर्ड। देखिए, इतनी सारी शिफ्ट थी, इन सभी के एवरेज स्कोर जो है 102 मार्क्स बनना है। ठीक है, ये शिफ्ट भी मॉडरेट थी, ये ज़्यादा इजी नहीं थी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी, थोड़ा मॉडरेट टाइप में थी। तो देख लेते हैं इनका कट ऑफ कितना जाने वाला है। देखिए, तो इनके कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 111, ओबीसी का 108, ईडब्ल्यूएस का 106, एससी का 103, एसटी का 100 और गर्ल्स का 101। देखिए, तो आपका कट ऑफ ये रहने वाला है फाइनल सिलेक्शन तक। मैं आपको 12 बता दूं, ये बिल्कुल फाइनल सिलेक्ट है। इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आपका फाइनल में भी नाम आएगा, फाइनल जो रिजल्ट जारी होगा उसमें। ठीक है, डीपीएसटी के लिए तो आप हैं ही हैं कन्फर्म। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत एनालाइज करके मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं मॉडरेट शिफ्ट में और कौन कौन सी थी। तो 16 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, 17 की सेकंड, 20 की थर्ड, 21 नवंबर की सेकंड, 22 नवंबर की थर्ड, 24 नवंबर की फर्स्ट एंड सेकंड और 27 नवंबर की थर्ड और 28 नवंबर की सेकंड। तो ये सभी जो शिफ्ट थी, इनका एवरेज जो स्कोर था वो था 103। ये भी मॉडरेट थी, तो इनका स्कोर एवरेज स्कोर 103 था। तो इनकी कट ऑफ देख लेते हैं कितनी रहेगी लगभग। देखिए, इनकी कट ऑफ की बात करें तो जनरल की 112, ओबीसी की 109, ईडब्ल्यूएस की 107, एससी की 104, एसटी की 101 और गर्ल्स की 102। तो आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपके इतने मार्क्स इन शिफ्टों में इतने मार्क्स सही हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप लोग फाइनल सिलेक्ट हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। 28 की सेकंड, 27 की थर्ड, 24 की फर्स्ट एंड सेकंड, 22 नवंबर की थर्ड, 21 नवंबर की सेकंड, 20 नवंबर की थर्ड और 17 नवंबर की सेकंड और 16 नवंबर की थर्ड। इनका एवरेज स्कोर था 103 और ये थी इनकी कट ऑफ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे मॉडरेट वाले में कौन कौन सी थी। आगे थी 20 नवंबर की सेकंड, 21 नवंबर की फर्स्ट, 23 नवंबर की थर्ड और 30 नवंबर की फर्स्ट। देखिए, इनका एवरेज स्कोर लगभग कितना था। इनका एवरेज स्कोर लगभग 104 था। और बात कर लेते हैं इनके कट ऑफ की। तो इनका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो इनका कट ऑफ देख लीजिए। जनरल का 103, ओबीसी का 110, ईडब्ल्यूएस का 108, एससी का 105, एसटी का 102 और गर्ल्स का 103। तो इन शिफ्टों का कट ऑफ ये रहने वाला है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए बात हो रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
आगे देखेंगे जो शिफ्ट मॉडरेट टू इजी थी, मॉडरेट टू इजी जो शिफ्ट थी उनके लिए देख लेते हैं। तो ये शिफ्ट थी 12 नवंबर की सेकंड, 13 नवंबर की थर्ड, 14 नवंबर की थर्ड, 15 नवंबर की सेकंड, 25 नवंबर की थर्ड, 27 नवंबर की फर्स्ट। देखिए आपको ये मत बोलना कि आपने मेरे शिफ्ट को इसी बता दिया, ऐसा नहीं है। मैं ये पूरी बात जो है रैंक करके हुए डाटा और आपके एवरेज, आपकी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर था बस उस पर डिपेंड होके पूरा जो एवरेज स्कोर है उसी से मैंने ये कट ऑफ बनाया है आपका। और ये कट ऑफ बहुत सटीक रहने वाला है, मैं आपको बता सकता हूँ 99% आपका कट ऑफ ये सटीक रहेगा, बिल्कुल सटीक रहेगा, ठीक है। और एक बात और कर दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप इस एनालिसिस से बिल्कुल संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत एनालाइज करके मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो ये शिफ्ट जो थी इनका एवरेज स्कोर था 105। तो देख लेते हैं इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो इसकी कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ जो है लगभग 114, ओबीसी 111, ईडब्ल्यूएस 109, एससी 106, एसटी 103 और गर्ल्स की 104। तो आपकी कट ऑफ लगभग यही रहने वाली है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर आपके 2-3 नंबर कम भी हो रहे हैं तो भी आप डीबीपीएसटी और रनिंग के लिए जाओगे, कंफर्म है ये। आगे बात कर लेते हैं इस एजी शिफ्ट में। तो 13 नवंबर की फर्स्ट, 16 नवंबर की सेकंड, 28 नवंबर की थर्ड और 29 नवंबर की थर्ड। तो इनका जो एवरेज मार्क्स बनना था वो एवरेज मार्क्स बनना था 106, ठीक है। तो इनका कट ऑफ देख लेते हैं कितना कितना रहने वाला है। तो जनरल का 115, ओबीसी का 112 और ईडब्ल्यूएस का 110, एससी का 107, एसटी का 104 और गर्ल्स का 105। तो लगभग आपका कट ऑफ ये रहने वाला है। मैं फिर से आपको ध्यान दिला दूँ, कट ऑफ आपका 99% यही रहेगा। देखिए कट ऑफ से मेरा मतलब आपकी शिफ्ट का ये रहेगा, बाकी कट ऑफ तो कुछ और रहेगा, 112 के आसपास रहेगा। लेकिन जिनके ज़्यादा हैं उनके थोड़े कम हो जाएंगे और जिनके थोड़े कम है वो बढ़ जाएंगे। तो ये शिफ्ट वाइज मैं बता रहा हूँ कि किसका कितना रहेगा। देखिए जो इजी शिफ्ट है इनका 2-3 मार्क्स कम भी होगा और जो हार्ड शिफ्ट थी उनके 2 से 3 मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। और जी वाले का 2 से 3 माइनस हो जाएंगे। तो कट ऑफ की बात कर लें तो ये इतना जाने वाला है। ये कौन कौन सी शिफ्ट का था, 13 की फर्स्ट, 16 की सेकंड, 28 की थर्ड और 29 की थर्ड। इनका एवरेज बन रहा था 106 मार्क्स, ठीक है। और आगे बात कर लें तो 13 नवंबर की सेकंड, 24 नवंबर की थर्ड और 25 नवंबर की सेकंड। देखिए इनका एवरेज जो मार्क्स था, इनका एवरेज मार्क्स था 108। तो इनकी कट ऑफ देख लेते हैं कितनी रहने वाली है। तो इनकी कट ऑफ लगभग हाँ एक शिफ्ट और थी 27 नवंबर की सेकंड, जिसका एवरेज कितना था 108। 108 इसका एवरेज मार्क्स था, ठीक है। तो इनका कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल 116, ओबीसी 113, ईडब्ल्यूएस 111, एससी का 108, एसटी का 105 और गर्ल्स का 106। देखिए आपका फाइनल कट ऑफ ये रहने वाला है आप लोगों का। आप लोगों के 2 से 3 मार्क्स कम होंगे, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कट ऑफ के अंदर आएंगे। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं अपनी शिफ्ट में, इतने क्वेश्चन अगर आपके बिल्कुल ठीक हैं तो आप कट ऑफ में बिल्कुल आ रहे हैं और फाइनल सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कम होने से मतलब नहीं है, वो तो सबको बराबर किया जाता है, इसी को नॉर्मलाइजेशन ही कहते हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं 14 नवंबर की फर्स्ट और 2 दिसंबर की फर्स्ट। इनके एवरेज मार्क्स लगभग लगभग बनना था 110। देखिए 14 की फर्स्ट की बात करें तो इसका 109 बनना था, वो लगभग सेम ही सेम माना जाएगा, 109 110 के आसपास। तो इनकी कट ऑफ देख लेते हैं कितनी रहने वाली है। तो इनकी कट ऑफ जनरल की 118, ओबीसी की 115, ईडब्ल्यूएस की 112, एससी की 109 और एसटी की 106 और गर्ल्स की 107। देखिए अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल फाइनल सिलेक्ट हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जनरल की कट ऑफ 118 नहीं जाएगी, आप ये मत समझ लीजिए 118 जाएगी, लेकिन इस शिफ्ट वालों के लिए 118 जाएगी। जनरल की कट ऑफ लगभग 112 के आसपास जाने वाली है, आपके कुछ मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल, अगर आप इन बताए हुए नंबर्स में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन तक हैं, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन तक आपका हो जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी और ये एनालाइज था, मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। आप और एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, आपका जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में बिल्कुल आएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने वाला है और कंफर्म है ये कि आ जाएगा। आप रोज़ इंतज़ार मत कीजिए, आपका 5 से लेके
और 10 अप्रैल तक आपका रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ मैंने आपको बिल्कुल शिफ्ट वाइज बता दिया। अगर आपके इससे 1-2 मार्क्स कम भी है ना, तो भी आप रनिंग करते रहिए, आपका रनिंग का कॉल ज़रूर आएगा, ठीक है। अब कोई ये नहीं कहना कि हमारे शिफ्ट को ईजी बता दिया सर ने, या हमारी को ज़्यादा टफ बता दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रैंक का है, क्योंकि डाटा के अनुसार आपका जो आपकी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर था, बस उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ बनाया गया है। और रैंक एक्यूपेट डाटा बिल्कुल सही था, क्योंकि उस पर कोई फेक कर नहीं सकता, ठीक है। उसमें आपको अपने मार्क्स नहीं बनने होते, आपको बस लिंक प्रोवाइड कराना होता है, और आपका खुद ही फिल होके आता है आपके कितने मार्क्स थे, और आपके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने थे, और आपका एवरेज आपकी शिफ्ट का कितना था, ठीक है। तो इसमें कोई फेक नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने आपको इस डाटा के अनुसार बताया है, ठीक है। और एवरेज मार्क्स पर डिपेंड है। देखिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया था एनालाइज करके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल इसे लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं टारगेट रखता हूँ कि मेरे इस वीडियो को 50 लाइक मिलेंगे, और आप सबसे विनम्र निवेदन भी है कि इस वीडियो को लाइक करें। बहुत मेहनत से बनाया था। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हाँ, अगर आपकी कोई क्यूरी रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।